स्वागत है आपका श्री आदि के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदीप कुमार। अब तक हमने प्रश्नावली 1 का जो बेसिक है वो पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 से। तो देखो, पहला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने इस प्रश्नावली, ये जो वास्तविक संख्या है, इसका डिटेल से अपन ने बेस पढ़ा था और बेस में अपन ने पढ़ा था अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, जो क्या बोल रहा था उसके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी भाज्य संख्याओं को अपन अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वही अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय है। आपको सब की सब भाज्य संख्याएं दे रखी है, उनको क्या करना है, अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले छोटी सी एक बेसिक चीज है, वो आप समझो कि 2 का भाग किन संख्याओं में जाता है, जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। उन संख्या में क्या होता है, 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। 3 के भाग का नियम क्या है, जिन संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर यदि उनमें 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 4, 8 और 3। इस संख्या में क्या 3 का भाग जाता है, कैसे चेक करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 4, 8, 12, 12 और 3 15। क्या 15 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग के लिए इकाई क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। 3 के भाग की कंडीशन है, सबको जोड़ना है और जोड़कर चेक करना है कि उसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 4 के भाग का नियम क्या है कि लास्ट वाले 2 अंक देखने हैं आपको। जैसे मान लो मैंने संख्या लिख दी 94628, ठीक है, ये लिख दी 94,628। अब आपको ये चेक करना है कि इसमें 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले 2 अंक देखने पड़ेंगे और 2 अंक क्या 28 है, 28 में 4 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। फिर अपन देखते हैं 5 के भाग का नियम। अब 5 के भाग का नियम क्या है, जिस संख्या का इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, उसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। अब देखो क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 140। इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे अपन, इसका अपन करेंगे फैक्टरियल, टुकड़े करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 140 है, इसके टुकड़े क्या होने वाले हैं, 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई अंक क्या है, इनमें से 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से होता है 0, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। किसी भी संख्या में 2 का भाग देते हैं उसका क्या होता है, आधा होता है। तो 140 का आधा क्या हो जाएगा, 70 और 70 में फिर से 2 का भाग जाता है कितनी बार, 70 का आधा 35। अब 35 में 2 का तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इकाई अंक क्या नहीं है, इनमें से नहीं है। अब की बार इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 इनमें से नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का नहीं जाएगा तो अपन किसका देखेंगे, 3 का देखेंगे। और 3 के भाग की कंडीशन क्या, अंकों को जोड़ना है। अंकों को जोड़ेंगे तो अंक है 5 और 3, 5 और 3 कितने होते हैं, 8। 8 में आपको पता है 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 के भाग की कंडीशन क्या होती है, लास्ट वाले 2 अंकों को देखना है। तो लास्ट वाले 2 अंक तो 35 ही है और 35 में 4 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 5 के भाग का नियम। तो 5 के भाग का नियम क्या बोलता है कि इकाई जो अंक है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इकाई अंक यहाँ पे क्या है, 5 है, मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 पंजो 35 और 7 में आपको पता है 7 का भाग जाता है 1 बार। अब देखो आपका जो 140 है, 140 के टुकड़े किए तो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये भी उत्तर सही है। यदि आप आगे निकालना चाहते हो तो 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, तो अपन लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा 5 और गुणा 7। ये इसका क्या है, उत्तर है। तो पहला क्वेश्चन हुआ इसका कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। सेकंड इसका क्या है, सेकंड इसका है 156। तो देखो 156 है, 156 में सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 2 का। क्यों, क्योंकि इकाई के इनमें से है और किसी भी संख्या में 2 का भाग देते हैं उसका क्या कर देते हैं अपन, आधा कर देते हैं। या तो आधा कर दो या भाग दे दो। 15 है, 2 का भाग 15 में जाएगा कितनी बार, 7 दूं 14, 7 दूं 14। संख्या तो 15 थी, भाग दिया 14 तक तो 1 बच गया। 1 मान लो यहाँ पे 6 के पास में उतार देंगे तो बन जाएगा 16 और 2 का भाग 16 में 8 बार चला जाएगा। फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 78 में दे दो तो 7 में जाएगा 3 बार। ठीक है, दूसरिया में 6। अब 6 है और संख्या थी 7 तो 1 बच गया, यहाँ पे उतार देंगे 18
18 में जाएगा 9 बार। अब आपको पता है 39 है, 39 में इकाई अंक इनमें से तो है नहीं, तो 2 का तो नहीं जाएगा। 3 के भाग का नियम क्या होता है, अंकों को जोड़ते हैं और जोड़ने पर उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 कितने होंगे 12, और 12 में 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का भाग 3 में 1 बार और 3 का भाग 9 में 3 बार, और 13 का भाग 13 में जाएगा 1 बार। यहाँ तक काम हुआ अपना कंप्लीट। अब देखो 156 है, जब अपन 156 के टुकड़े किए तो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब देखो वापस इसको ये भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 और 3 गुणा 13, इसका क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। आगे वाली संख्या कौन सी है, आगे वाली है 38 25, तो तीसरी संख्या आपकी कौन सी है, 38 25, तो तीसरी संख्या ले लेते हैं जी अपन, कौन सी है, 38 और 25। चलो जी, सबसे पहले 2 का भाग ही देते हैं, लेकिन 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इकाई अंक इनमें से नहीं है, 8 6 4 2 0, तो इसका इकाई अंक 5, तो इसमें 2 का नहीं जाएगा। 3 का चेक करते हैं जी, 3 का क्या सबको जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ लो, 5 और 2 कितने में 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 में 3 का भाग जाता है, मतलब पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 8 में 2 बार, 1 दूसरे में 6, संख्या 8 ही, अपन ने पावड़ा बोला 6 तक, तो 2 बच गया, 2 मान लो 2 के सामने उतार देंगे तो हो गया 22। अब देखो 3 का भाग 22 में जाएगा, 7 21, 1 बचा, उतार दिया 1 यहाँ पे, तो 15 हो गया। अब 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। वापस चेक करो 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, 5 और 7 12, 12 और 2 कितने 14, 14 और 1 15, मतलब 3 का भाग जाएगा। 12 में 3 का भाग 4 बार और 7 में 3 का भाग 2 बार, 1 बचा, 15 में 3 का भाग 5 बार। वापस चेक करेंगे, देखिए 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता, जोड़ दो, 5 और 2 कितने हो गए, 7 7 4 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 का नहीं जाएगा, 4 का देंगे, 4 के भाग की कंडीशन क्या है, लास्ट के 2 अंक देखने होते हैं, और लास्ट के 2 अंक अपने क्या है, वो है 25, 25 में 4 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, तो पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का भाग देंगे, क्यों, क्योंकि 5 के भाग की कंडीशन इकाई अंक या तो 5 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 0, तो इकाई अंक यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 42 में 5 का भाग 8 5 40, 2 बचा, तो उतार दिया, बन गया यहाँ पे 25, और 5 का भाग 25 में कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है, 85, और 85 में 5 का भाग जाता है 17 बार, और 17 में 17 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। तो अपन ने क्या किए, अपन ने 38 जो 25 है आपके, इसके टुकड़े करके लिख दिए, कितने, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, तो 3 कितनी बार आया है, 2 बार, गुणा 5 गुणा 17, ये इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे कंडीशन अपनी क्या है, आगे वो मिटा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको नॉर्मल चीज़ें याद हो गई होगी। अब देखो आगे, आगे वाला है 4 नंबर क्वेश्चन है, वो अपना है 5005। अब 5005 में आपको पता है 2 का तो भाग जाता नहीं है, क्योंकि उसके लिए इकाई क्या चाहिए, 0 2 4 6 8 ये चाहिए। 3 का भाग का नियम क्या है, तीनों को, सब अंकों को जोड़ लो, 5 और 5 10 ही है, तो 10 में भी 3 का भाग नहीं जाता है। 4 का वैसे भी नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 5 का 5 में 1 बार, और 0 में 0 बार, इस 0 में भी 0 बार, 5 का इस 5 में 1 बार। अब इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें डायरेक्ट जाएगा आपका 7 का भाग जाएगा, 1 7 7, और यहाँ पे 7 चौके 28, और यहाँ पे 7 21। ठीक है, इसमें डायरेक्ट जाएगा 11 का भाग, 11 का 11, 11 33, और फिर 13 का भाग जाएगा, 13 का 13। तो फिर देखो अपन ने 5000 जो 5 है इसमें भाग दे दिया किसका, पहले 5 का, फिर दिया 7 का, फिर 11 का, और फिर 13 का। ये देखो सब संख्या एक एक बार है, तो किसी को भी 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। लास्ट संख्या है 76 29, लास्ट संख्या कौन सी अपनी, 76 और एक है 29, 76 29 यानी 7429। इसमें डायरेक्ट जाएगा 17 का भाग। कुछ संख्या ऐसी होती है जिनमें डायरेक्ट अभाज्य संख्याओं का भाग जाता है, ये 17 अभाज्य संख्या, इसका भाग जाएगा। अब 17 का भाग 76 में देना है, तो 17 का 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौक कितना होता है 68, और 17 5 85 होता है, तो 85 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 चौक अपन क्या लेंगे 68 ही लेंगे। अब देखो पावड़ा तो अपना 76 तक बोलना था, अपन बोल पाए 68 तक, तो कितना बच गया, तो यहाँ पे बच गया आपका कितना 6 बच गया, और 6 बच गया तो आगे वाला 2 इसके पास में उतार दे तो कितना हो गया 62। अब 17 का भाग 62 में देना है, 17 का 17, 17 2 34, 17 3 51, तो 3 बार चला जाएगा। अब पावड़ा 62 तक बोलना था,
अपन बोल रहे हैं 51 तक, तो बचा क्या नीचे, नीचे क्या बच गया आपका, आगे बच गया आपका 11 और आगे वाली संख्या उतार दो 9, तो नई संख्या क्या बन गई 119। 17 का भाग 119 में देंगे तो 17 का 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 67, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119। अब ये जो संख्या आपको दिख रही है 437, इसमें डायरेक्ट भाग जाएगा किसका, 19 का भाग जाएगा, किसका जाएगा, 19 का। 19 का 19, 19 दूना 38, ठीक है, और 29 57 और 23 है, 23 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य में अभाज्य का जाता है, 23 में 23 का जाएगा कितनी बार, एक बार। तो आपका उत्तर क्या आ गया 76, यानी 7429 का जो उत्तर आया वो कितना है 17 गुणा 19 गुणा 23, ये इसका क्या है, ये इसका उत्तर है।